हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम आ चुके हैं कोरोना वायरस के नए अपडेट पे, जो कि जून 11 का है। और इसमें आप देख सकते हैं 74 लाख केसेस हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। सो ये 1 करोड़ के अप्रोक्स पहुंचने वाला है, और ये काफ़ी गंभीर बातें हैं क्योंकि इंडिया में भी केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इंडिया जैसी कई कंट्रीज है जहां अभी केस आने शुरू हुए हैं बहुत स्पीड से। सो आप ये देख सकते हैं डेथ कितनी हो चुकी है, 4,19,000, और रिकवर्ड हुए हैं 38 लाख। और एक्टिव केसेस देख लेते हैं 32,66,917। सो 32,66,000 अभी एक्टिव केसेस हैं। इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी देख लेते हैं। सो जनवरी 22 से आप देख लीजिए अब तो मई 20 और जून के इसमें करंटली इन्फेक्टेड। सो मई 31 तक आपका ये था, जून में आपका आ गया है 32,98,000। और डेली न्यू केसेस ये भी देख सकते हैं आप कितनी तेजी से राइज हुए हैं। जून 10 को आपको पीक में दिख रहा होगा सबसे हाई लेवल पे। डेली डेथ्स भी आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब बीच में अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा जो मोर्टेलिटी हुई है, बट ये आगे अब ग्राफ ऊपर जाएगा क्योंकि अगर ये विंटर तक अगर ये रुका नहीं तो इसमें डेथ रेट बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सो अब हम कंट्री वाइज मूव करते हैं कि कंट्री वाइज क्या इसमें कंडीशंस चल रही है। सो एक बार देख लेते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से। सो टॉप पे तो आपको पता ही है यूएसए चल रहा है अभी। इस वेबसाइट को ओवरव्यू कर ले लेते हैं। अब पहले यूएसए नंबर 1 पे 20 लाख केसेस के हिसाब से 1,15,000 डेथ हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। और इसमें आपको मान लीजिए सेकंड नंबर और थर्ड नंबर जो ब्राज़ील और रशिया है, इनको ओवरटेक करने के लिए इंडिया सबसे तेज़ी से ऊपर आ रहा है। आपको भी पता है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम के द्वारा एक बयान दिया गया था कि दिल्ली में 5 लाख केसेस अप्रोक्स इस जून और जुलाई के एंड तक आ सकते हैं। तो अगर उनको भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये ब्राज़ील और रशिया से आगे निकल सकते हैं, क्योंकि मुंबई में भी केसेस बढ़ रहे हैं और आपके अहमदाबाद में भी। और अहमदाबाद में तो डेथ मोर्टेलिटी रेट तो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें आप इंडिया का नंबर 6 देख सकते हैं अभी तो फ़िलहाल। पर अगर ये ही सिचुएशन रही तो भारत की स्थिति और ख़राब हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसी कंट्री जहां आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि वो मतलब इससे बाहर निकल चुकी है कोरोना वायरस से। सो वो है न्यूजीलैंड। सो आप ये देख सकते हैं एक्टिव केसेस ज़ीरो। सो ये एक एकमात्र ऐसी कंट्री मिली जो कि एक्टिव केसेस ज़ीरो के साथ चल रही है ओवरऑल। और बाकी सब कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं कोई ना कोई केसेस हैं। एक आपके नीचे की कुछ कंट्रीज हैं, ये छोटी मोटी कुछ हैं जिनको आपने कभी सुना भी नहीं होगा इनके नाम, आइलैंड वगैरह हैं। सो अब पहले हम अपनी फिर अब स्लाइड्स में जाएंगे मूव ऑन करके। सो आपने पिछली स्लाइड में देखा कि कैसे इंडिया ग्रो कर रहा है एक के बाद एक, और अपनी नंबर ऑफ द पोजीशन अपग्रेड करता जा रहा है। सो अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इंडिया की स्ट्रेटजी ऑन कोविड-19 क्या वो एक तरह से सही थी या फिर नहीं। जो गवर्नमेंट के डिसीजन थे वो एक तरह से प्रॉपरली एक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए ग्राउंड लेवल पे। तो देखते हैं हम आगे की स्लाइड्स पे। तो पहले हम न्यूजीलैंड का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड एक फर्स्ट कंट्री बन चुका है कि जिसके यहाँ ज़ीरो कोविड एक्टिव केस हैं अब। क्योंकि न्यूजीलैंड के यहाँ जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे अब एक तरह से हील हो चुके हैं, और मतलब कई सारे मतलब जितने भी जिन लोगों को कोरोना था वो सारे ठीक हो चुके हैं। और जो ये बीमारी अब न्यूजीलैंड में अब ना के बराबर है बिल्कुल भी, क्योंकि अब न्यूजीलैंड ने इस जितने भी लॉकडाउन था उसको हटा दिया है और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा दी है। और ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डन। सो इन्होंने डिक्लेयर किया है अर्लियर दिस वीक न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन डिक्लेयर्ड देयर वाज नो एक्टिव केसेस ऑफ कोविड-19 न्यूजीलैंड। सो जो इनकी टैक्टिक्स थी और जो इनकी स्ट्रेटेजी थी, कैसे इन्होंने अपनाई और कैसे इन्होंने ओवरकम किया एक बीमारी से जो कि पूरी वर्ल्ड वाइड एक तरह से काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। तो न्यूजीलैंड has provided yet another evidence that the strong public health based approach is perhaps the best response for the society country for the addressing the COVID-19 pandemic.
New Zealand's health minister has decided from the beginning of the stage of plan response to the grounded in the public health response to the respiratory viral infection outbreak in general, with regards to testing, public education for the hand washing. So इसको आप पूरा समझ के आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट का मेनली फोकस था कि जो जो इसमें हम प्रिकॉशंस अपना सकते हैं। एक तो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना, जो कि कई कंट्रीज़ में डेवलप नहीं है। खासकर कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हमें अपनी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो हमारी मेडिकल सेवाएं वो ना के बराबर हैं। तो New Zealand had also closed its borders around the time of the first confirmed cases, and the government listened to the wide range of opinions when building its coronavirus strategy. So, as compared with the India, जब हम न्यूजीलैंड को देखते हैं कि न्यूजीलैंड ने अपने जो फर्स्ट केस आया था, हमारा केस कब आया था? जनवरी में। तो इन्होंने एकदम से जैसे फर्स्ट केस आया था, इन्होंने लॉकडाउन और क्लोज बॉर्डर्स कर दिए थे। उसके बाद जब इनको पता चला कि जब क्लोज बॉर्डर करने के बाद कि इनकी जो इनबाउंड बॉर्डर्स हैं वहाँ इनके कई सारे कोविड मरीज आ चुके हैं, तो इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि किसी भी तरीके से जो भी बाहर के पेशेंट्स हैं या फिर जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। तो ये इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया में बल्कि जो स्ट्रेटजी अपनाई गई वो था कि ट्रैवल आते रहो, घूमते रहो, जो कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी एक काफ़ी बड़ा एक प्रोग्राम किया था कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे। तो वो हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि फरवरी के मंथ में हुआ था। तो ये उस समय स्टार्टिंग ऑफ द पीक, मतलब ये कई कंट्रीज़ में आ चुका था कोरोना वायरस उस वक्त। In New Zealand, there was also a very rapid increase in the contact tracing and testing capacity. So testing capacity भी increase की गई, और जो जो इन लोगों के कांटेक्ट में आए जिनको कोविड था, तो उन सब की टेस्टिंग की गई और जल्दी से जल्दी उनकी रिपोर्ट पब्लिश की गई। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो बताई गई उनको। इंडिया में ऐसा है कि 5 to 6 डेज या मिनिमम लग रहा है। कई सारे आप देख रहे होंगे मीडिया कवरेज भी बता रही है कि कई लोग जो मर जा रहे हैं उनके बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि वो कोविड से बीमार थे, कोरोना वायरस से। However, as one of the nations is declared safe COVID-19 free, so ये पूरा न्यूजीलैंड के ऊपर है, क्योंकि अब वो फ्री हो चुका है तो अब वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। और न्यूजीलैंड ने अब कई कंट्रीज़ को इनवाइट भी किया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ताइवान। सो अगर वहाँ कोविड-19 के वैसे भी केसेस तो ताइवान में बहुत कम है, ऑस्ट्रेलिया में तो खैर है, मतलब एज पर कंपेयर विद द इंडिया और अदर कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी कम है। सो ऑस्ट्रेलिया और ताइवान को इनवाइट किया, और जैसे न्यूजीलैंड मतलब दूसरी कंट्रीज़ को भी इनवाइट करेगा, यूरोपियन यूनियंस को भी। सो या वहाँ जब कोरोना वायरस के केसेस कम हो जाएंगे तो एक बबल जो ये बनता है, ट्रैवल बबल, इसमें से वही कंट्रीज इंक्लूड होती हैं जो कि जहाँ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि मतलब इनबाउंड जहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन हो चुकी है, जहाँ कोरोना वायरस का कोई केस नहीं है, तो वहाँ से ट्रैवल उनका एक बबल बन जाएगा, और वहाँ से जो फ्लाइट्स वगैरह होंगी वहाँ लोग ट्रैवल कर सकेंगे और अपनी टूरिज़्म वगैरह की एक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। सो अब एक बात करते हैं इंडिया की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉकडाउन at 8 p.m. on March 24, 2020, giving the country and its 1.3 billion people all of the 4 hours to get ready, evoking memories of the demonetization announcement and the midnight launch of GST. This was done by the invoking the National Disaster Management Act 2005. So एक ये हमें रिमेम्बर करता है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब 8 बजे 24 मार्च को आए थे, तो हमें एक इससे रिलेटेड हमें पता था कि कोई ना कोई न्यूज़ होगी कोरोना वायरस से रिलेटेड, पर वो इतनी बड़ी न्यूज़ होगी कि लॉकडाउन हो जाएगा और कई सारी जो मिस मैनेजमेंट होगा वो खामियां हमें दिखाई देंगी, वो हमें बाद में पता चलती हैं जब ये लॉकडाउन शुरू होता है। तो एक तो हमें इससे ये पता चलता है कि जब प्राइम मिनिस्टर 8 बजे आते हैं रात को, तो उसमें क्या कुछ एक तरह से सरप्राइज होता है लोगों के लिए। While the intent of the lockdown was to flatten the curve and the control of the spread of the pandemic, almost irreversible economic disruption is resulted in many sectors, and the mounting humanitarian crisis through the exodus of the migrant labor is staring at us with its severity. So आपने देखा होगा कि मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा हुई थी। कई सारे जो माइग्रेंट लेबर्स थे जो अपने घर मतलब निकल रहे थे, आज कई सारे तो पहुंच भी चुके हैं, और अभी कई सारे लोग जाना भी चाहते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रेनें भी भर भर के जा रही हैं। मुंबई से कई सारे लोग माइग्रेंट लेबर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है। आपने देखा होगा लाशों के साथ
लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है उनके बगल में बिठा के। तो ये एक तरह से अब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है महाराष्ट्र में, और दूसरी स्टेट्स में भी ये हालत होने वाली है, जैसे दिल्ली, आपका अहमदाबाद। सो ये स्टेट्स भी कुछ टाइम बाद कोलैप्स कर जाएंगे अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ के हिसाब से। और इनके पास जो टाइम पीरियड था कि आप इसको लॉकडाउन की स्ट्रेटजी में आप इसको वो कर सकते थे कि अपनी मेडिकल सेवाएं बढ़ा सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस के लिए आप हायर कर सकते थे मेडिकल स्टाफ्स को। सो वो करने में गवर्नमेंट्स नाकाम रही हैं। और ये एक तरह से बोथ ऑफ दी सेंट्रल एंड स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जो माइग्रेंट लेबर्स वगैरह का इशू है वो तो खैर लॉकडाउन की वजह से ही इशू बढ़ा था, पर ये मैं मानता हूँ कि सेंट्रल को एक तरह से जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनका ध्यान रख के चलना चाहिए था। सो अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग इश्यूज़ हैं। और अब जो फ्यूचर में होने वाले इश्यूज़ हैं वो सारे हम इग्नोर करते जा रहे हैं अभी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ कोलैप्स करने वाली हैं कुछ टाइम बाद कई सारी स्टेट्स में, जहाँ जहाँ ये केस एक तरह से बढ़ते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा 10,000 केसेस डेली बढ़ रहे हैं। Now we are staring at the dual crisis, the public health crisis and the economic crisis through irreparable disruptions in supply chains. The pandemic hit the Indian economy when it was a significant slowdown mode. The announced fiscal and the monetary package of rupees 20 lakh crore has been largely for infusing liquidity into the system for the economic revival in long-term reform oriented stretches. सो एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आपने एक याद किया होगा कि जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज का ऐलान किया था 20 लाख करोड़ रुपीस का। सो वो पैकेज क्या था? एक्चुअली वो सिर्फ 1% ऑफ आवर जीडीपी का था। जो 20 लाख करोड़ रुपीस का पैकेज था उसमें से बेसिकली कई सारा जो पैकेज का जो हिस्सा था वो सारा जो हमारा बजट इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 में, फरवरी के मंथ्स में। सो ज़्यादातर पॉलिसीज वही थी, तो उनका पैसा उसमें बेसिकली बताया गया था, जो इन्वेस्टमेंट वहाँ होने वाला था वो सारा पैसा इधर लिया है, बस ये फ़र्क था। पर इससे क्या हुआ, आपको ये बताया गया कि ये 10% ऑफ आवर जीडीपी है, बट इट इज़ एक्चुअली 1% ऑफ जीडीपी। और दूसरी कंट्रीज़ ने कितना किया? जापान को आपको पता होगा, जापान ने भी अपना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, 20% या 22% आई थिंक अपनी जीडीपी का उन्होंने इसमें लोगों के लिए एक तरह से इन्वेस्ट किया है, रिस्पांस पैकेज दिया था। और अमेरिका का भी ऐसी था। तो ये इंडिया के लिए एक तरह से काफ़ी सेट बैक कर सकता है कि जो हमारी कई सारी इंडस्ट्रीज थी जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको इससे रिवाइवल मिलेगा, तो वो होने के आसार नहीं हैं अब। सो आगे हम मूव करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी सडनली अपेयर नॉट टू कंट्रोल ऑफ थिंग्स easing lockdown is early May saw consistent record high of the fresh number of the cases. India has been a global hotspot for the being among the top 5 countries with the highest number of the fresh cases every 24 hours for the better part of May. It has now broken into the top 10 countries with highest coronavirus cases infection, taking over Iran. So अब ये ईरान को भी ओवरटेक कर चुका है इंडिया। अब कौन सी कंट्रीज बाकी बच चुकी हैं, जैसे कि आपको पता है रशिया बच चुका है आपका, और जो ब्राज़ील है, इन दो को ओवरटेक करना है, उसके बाद अमेरिका बचा है। तो ये जो मेजर कंट्रीज़ है, यहाँ भी केसेस लगभग इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं जितने इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो वहाँ और अब इंडिया की जो सिचुएशन है लगभग सेम है, और इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये इससे भी ज़्यादा बूम अप करेगा, और ये अमेरिका को भी बीट कर सकता है, क्योंकि यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको एक चीज़ को फोकस करना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो ये लॉकडाउन है इसको स्ट्रिक्ट तरीके से एक बार और लागू करना चाहिए, 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए, जिसमें कि एक तरह से जो चाइना के द्वारा किया गया था या दूसरी कंट्रीज के द्वारा किया गया था, हमें हमारी पॉपुलेशन है जो कि कंट्रोल नहीं हो पाती, जो घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उसको रोकने के लिए अगर हमें मिलिट्री लगानी पड़े तो वो भी सही है, मैं ये मानता हूँ। और उन जगहों पे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ इसका एक तरह से मतलब एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और ये जो जहाँ इसकी पैंडेमिक फैलने के आसार हैं वहाँ भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लागू करने चाहिए एक बार फिर से। इसके बाद अगर इंडिया कोरोना वायरस से फ्री हो सकता है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो कोविड पेशेंट्स होंगे वो सारे एक जगह पे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उनको एक जगह पे जस्ट लाइक ए केज उनको एक जगह पे बांध के रखा रहेगा, मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, उनको फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड की जाएंगी, पर वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इससे जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कोलैप्स नहीं करेगा फ्यूचर में। सो ये मेरी रिकमेंडेशंस भी हैं,
और ऐसे ही कोई दूसरी अगर प्लान्स हो तो उसको भी गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड और फॉलोअर्स के साथ, जो आपके फॉलोइंग से जो आपकी कम्युनिटी है उसके साथ शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।